भगवान श्री कल्कि की वह पहचान जो साधारणतः कोई नहीं जानता। भगवान श्री कल्कि के अनेकों अनेक रूप हैं। भगवान के जितने भी रूप हो सकते हैं, भगवान के जितने भी रूपों के बारे में संसार जानता है, वह सारे रूप भगवान श्री कल्कि के अपने आप में प्रज्वलित हैं, प्रकाशित हैं, वर्तमान हैं। जैसे भगवान का ब्रह्म रूप, भगवान का परमात्मा रूप, भगवान का ईश्वर रूप, भगवान का अद्भुत अलौकिक निराकार, साकार, सगुण, निर्गुण इत्यादि जितने भी रूप हैं, वो सारे के सारे भगवान श्री कल्कि धारण किए हुए हैं। अपने समस्त रूपों में एक साथ व्याप्त रहते हुए, उनका वहन करते हुए भी प्रभु श्री कल्कि अपनी एक देशीय, एक अंशीय, एक रूप में लीलारत हैं। इसी रूप में माँ पद्मा एवं माँ रमा उनकी शक्ति हैं, उनकी प्रियतमा हैं, उनकी पत्नियां हैं। यह भगवान ही युग के संचालक हैं। युग का मतलब सृष्टि का जो महाकल्प होता है, अथवा कल्प होता है, अथवा मनवंतर होता है, सबके संचालक चालक यही भगवान श्री कल्कि हैं। यह इनका अद्भुत रहस्य साधारणतः जगत में कोई नहीं जानता है। इनके समग्र रूप को जानना अत्यंत कठिन है। यह साक्षात भगवान नारायण हैं। यह साक्षात भगवान वासुदेव हैं। यह साक्षात सदा शिव हैं। यह साक्षात रुद्र हैं। यह भगवान श्री कल्कि क्या नहीं है, यह कोई नहीं जानता, कोई नहीं कह सकता। अतः यह सर्वस्व हैं, सब कुछ हैं। जो कुछ भी है, जो कुछ भी था, जो कुछ भी हो सकता है, सब के सब भगवान श्री कल्कि ही हैं। समग्र संसार में, समग्र युगों में यही एक लीलायमान है। इन्होंने प्रमुख रूप से सतयुग में नृसिंह भगवान का अवतार ले लीला की थी। यही भगवान श्री कल्कि ही द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में लीलायमान थे, और यही भगवान श्री कल्कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में लीलायमान थे। भगवान श्री राम से जुड़ी इनकी प्रत्यक्ष जीवंत कथाएं आज भी प्रचलित हैं। जैसे माता वैष्णव का इनकी पत्नी रूप में स्वीकार किया जाना, यह अद्भुत रहस्य है, अद्भुत सत्य है कि आज की सर्वोपरि शक्ति, त्रिगुणात्मिका शक्ति, सत रज तम तीनों को धारण करने वाली महाशक्ति दुर्गा साक्षात माँ वैष्णो ही हैं। माँ वैष्णो ही यथा समय, यथा अवसर, यथा आवश्यकता माता महाकाली का रूप धारण करती हैं, माता महादुर्गा का रूप धारण करती हैं, महालक्ष्मी महासरस्वती का रूप धारण करती हैं। भगवान श्री कल्कि की गुप्त कथाएं अनेक हैं, जिनको कलयुग ने ग्रस लिया है। कलयुग के आने के पहले, बल्कि द्वापर के अंत में महर्षि व्यास ने स्वयं अनंत तमाम कथाओं को लुप्त कर दिया था, और 100 करोड़
श्लोकों अर्थात 1 अरब श्लोकों को उन्होंने 4 लाख श्लोकों में सीमित कर दिया था। भगवान व्यास का मुख्यतः अवतार ही इसी कारण हुआ था। यह बात शास्त्रों में विदित है, सर्वविदित है कि भगवान श्री व्यास ने ही 100 करोड़ अर्थात 1 अरब श्लोक के महापुराण को मात्र 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया था और उन 4 लाख श्लोकों को 18 जगह विभाजित कर दिया। जिन 18 जगह उनको विभाजित किया गया था वही आज के हमारे 18 महापुराण हैं। उनमें श्रीमद् भागवत अंतिम महापुराण है जिसकी इतनी महिमा गाई जाती है। भगवान की महिमा ब्रह्मवर्त पुराण, पद्म पुराण इत्यादि में, विष्णु पुराण आदि में विस्तृत रूप से वर्णित है। उनकी कथाएं सार रूप से सब जगह व्याप्त हैं, किंतु विडंबना है, बहुत बड़ी सनातन धर्म की हानि है कि भगवान का श्रीमद् भागवत महापुराण जिसकी इतनी चर्चा की जाती है उसका 10वां हिस्सा भी कथावाचक नहीं सुनाते। मात्र 4-5% को ही सुनाया करते हैं और घोषणा करते हैं कि महापुराण का सारा पुण्य मिल जाएगा। प्रियजनों, आज यदि किसी रोग की दवा देकर कोई डॉक्टर वैद्य कहे कि इसको मात्र सूंघने से भला हो जाएगा तो क्या यह संभव है? यथा योग्य दवा न लेने पर, उचित मात्रा में दवा न लेने पर क्या वो प्रभावी हो सकती है? तो प्रियजनों, जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण को हम पूर्णतया सुन नहीं लेते, समझ नहीं लेते, आत्मसात नहीं कर लेते, तब तक उसका पुण्य हमें पूर्ण रूप से कैसे मिल जाएगा, यह बात हमारी समझ में तो नहीं आती। भले आज के महान कथावाचकों को समझ में आती है। वो 4-5% कथा भी सुनाते वक्त कथा कम, अपनी बकवास ज्यादा सुनाते हैं। अपने माँ बाप को छोड़ के जो जीवित हैं उनका नाम नहीं लेते हैं। कहते हैं राधा हमारी माता है, घनश्याम हमारे पिता हैं। अरे ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि माता राधा या घनश्याम अगर उनके पिता हैं तो किसके पिता नहीं हैं? इस बात की मंच से घोषणा करने की क्या आवश्यकता है? क्या अर्थ है कि वो हमारे माता पिता हैं? अरे वो तो जगत माता जगत पिता हैं। फिर जिस माता ने 9 महीने अपने पेट में रखा, जिस पिता ने तुम्हारा पालन किया, उनके सामने उनको नकार के जगह जगह चिल्लाना ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारे माता पिता हैं, क्या वास्तविक माता पिता का अनादर नहीं है? क्या राम ने कभी माता कौशल्या और दशरथ को छोड़ के किसी परमात्मा को अपना माता पिता बताया? क्या भगवान श्री कृष्ण ने नंद यशोदा या देवकी वसुदेव को छोड़कर किसी ईश्वर परमात्मा को अपना पिता कहा? प्रियजनों, सोचने और समझने की बात है। वो हमारे मित्र हैं, उनसे वादा है। क्या उन्होंने आके कभी वादा किया? ये एकांगी एक पक्षीय बातें करके लोगों को भ्रमित करना, लोगों को बहकाना आखिर क्या कहता है? क्या मात्र अपने लाभ के लिए, मात्र अपनी संतुष्टि के लिए यह आचरण नहीं है? सनातन धर्म से समर्थित ये आचरण तो हो ही नहीं सकता। जिनको अपनी साजो सज्जा, जिनको आडंबर प्रिय है, उनके भगवान प्रिय कैसे हो सकते हैं? या वो भगवान को प्रिय कैसे हो सकते हैं?
राधा 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 ये परम पवित्र नाम है, परम गुप्त नाम है, परम गुप्त भाव योग्य वार्ता है। इसका लाउड स्पीकर लगा के प्रचार प्रसार करना, हास्यास्पद बनाना क्या उचित है? क्या आप लोगों का विवेक मर गया है? क्या आप लोगों की समझदारी सो गई है? प्रियजनों, सच्ची कथाएं सुने, सच्चे भगवान को जाने, तभी कल्याण होगा। अन्यथा आडंबर में फंस कर रह जाएंगे और आडंबरों का जो परम मायापति है वो क्या फल देगा, यह आप अपने हृदय में स्वयं समझ सकते हैं, जान सकते हैं। फिर सत्य से विमुख क्यों हैं? सत्य को परखते क्यों नहीं हैं? जो आपको भ्रमित कर रहा है, ठग रहा है, उसके पीछे क्यों भागते हैं? प्रियजनों, हमारी बातों का बुरा न माने, हम आपको जागरूक करना चाहते हैं, सच्चे धर्म के प्रति प्रेरित करना चाहते हैं। आगे आपकी मर्जी। अब हम माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस कलयुग में, इस अधर्म के युग में लोगों को सद्मति दें, सद्गति दें, उनका कल्याण करें, उनको बुद्धि विवेक दें ताकि वो सत्य को समझ सकें। धन्यवाद।